आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं डीपीपी नंबर 6, 7 और 8 का सॉल्यूशन। होप आप सभी इसको एक बार ट्राई कर लिए होंगे और जो ट्राई नहीं किए हैं वो पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिएगा। और डीपीपी के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में मैं ग्रुप का लिंक छोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से ये है डीपीपी नंबर 6। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं। डेफिनेटली दिख रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज 3 4 x1 फॉर रियल एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x इज। ओके, तो क्या होगा चलिए देखते हैं। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है आपका? दैट इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज व्हाट? सम ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है, द सम ऑफ आइगन वैल्यू इज नथिंग बट योर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है आपका? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दैट इज नथिंग बट योर, क्या हो जाएगा? दैट इज 3 + 1 दैट इज 4। कितना आ रहा है आपका? 4 आ रहा है फॉर रियल एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ही तो मिल रहा है। लेस देन 0 0 डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। डिपेंड तो नहीं कर रहा है, x की वैल्यू पे क्या नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, तो चलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ग्रेटर देन 0। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। द आइगन वैल्यूज ऑफ क्या दिया हुआ है? द आइगन वैल्यूज ऑफ 1 1 1। ये इस टाइप का हम देखे हुए हैं। क्या होता है इसका आइगन वैल्यू? आइगन वैल्यू जब सारी एंट्री अगर 1 है तो क्या हो जाएगा आपका? इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 3 है, तो एक जो है क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? 0 0 हो जाएंगे। क्लियर है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 5 3 3 -3 आर। इसमें क्या होगा? देखिए ये जो ट्रेडिशनल मेथड अगर हम बोले कि क्या लिखते थे हम, a - λi दैट इज इक्वल्स टू 0, ये ट्रेडिशनल वे है। ठीक है, अब इसको अच्छे तरीके से कैसे करेंगे? देखिए क्या होता है, आइगन वैल्यूज आर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, सम ऑफ क्या होता है? आइगन वैल्यू होता है। तो ट्रेस कितना आ रहा है आपका? 2 आ रहा है, तो λ1 + λ2 कितने के बराबर आना चाहिए आपका? 2 के बराबर आना चाहिए। और दूसरा क्या होता है आपका? जो डिटरमिनेंट जो निकालते हैं वो प्रोडक्ट होता है λ × λ2। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट आपका? दैट इज -15 और ये कितना हो जाएगा? -9। ये कितना आ जाएगा आपका? -24। तो λ1 λ2 कितना आना चाहिए? -24 आना चाहिए। और λ1 + λ2 कितना आना चाहिए आपका? 2 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बताइए। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इसमें कौन कौन सा है आपका? इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। -24 आ रहा है। देखिए λ1 × λ2 जो है ना, λ1 × λ2 जो है कितने के बराबर आना चाहिए? -24 के बराबर आना चाहिए। और λ1 + λ2 किसके बराबर आना चाहिए आपका? 2 के बराबर आना चाहिए। ये देखिए 2 के बराबर आना चाहिए। तो इसमें कौन सा कॉम्बो जो है वो उतना देगा? तो देखिए 6 और 4 देगा। तो ये देखिए यहाँ पे R बोला है, R बोला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दो आंसर इसके होंगे। ठीक है, MSQ है। ठीक है, तो 6 और -4 जो होंगे वो आपके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट देखिए, फॉर द मैट्रिक्स 4 1 1 4 द आइगन वैल्यूज आर। क्या हो जाएगा? देखिए फिर से वही काम फिर से करना है आपको, इसको आप बना लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स दिस इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है? सबसे पहली बात तो सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है उसको आपको जानना है। ठीक है, सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है आपका? दैट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज नथिंग बट योर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है आपका? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाता है आपका? λ1 + λ2, है ना। ये सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है λ1 + λ2, ऐसा कुछ इस प्रकार से λ3 हो जाएगा। और इसी को उसने पूछा है तो ट्रेस निकाल दो। ट्रेस कितना हो जाएगा? 1 + 5 +
1 यानी कि कितना मिल गया आपका 7 7 इज द आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है देखिए। देन नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ डायगोनल वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये तो हम देखे हुए हैं, ये आप लोगों ने होमवर्क में किया हुआ है शायद, ये इसका आंसर होता है राइट। द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स -3 5, ये क्वेश्चन भी आप लोग बना लोगे, दैट इज इनवर्स। इनवर्स निकालना है, एकदम क्लियर है, ठीक है। इनवर्स निकालना इसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए क्या होता है इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन कितना हो जाता है आपका मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकाल के चेक करूं कि भैया इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज -3 -10 हो जाएगा, ये कितना जाएगा -13 दिख रहा है, -13 13 सब में दिख रहा है, ओके। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, और इसका कितना ट्रांसपोज, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 -5, और ये कितना हो जाएगा आपका -2 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स की अगर मैं बात करूं, ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, दैट इज तो ए इनवर्स जो है दैट इज नथिंग बट योर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन कितना हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है आपका, दैट इज 1 -5 -2 -3 अपॉन कितना आ जाएगा -13 आ जाएगा, -13 तो कितना दिखेगा, देखिए 1/13 कहीं पे दिख रहा है क्या, और ये -1/13 हो जाएगा, दैट इज 5/13 2/13 और 3/13, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो नंबर सी, नंबर 3 इज योर राइट आंसर। क्लियर है क्या, यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो ये था आपका डीपीपी नंबर 6 जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था। और नंबर 6 को देख, नंबर 7 को देख लेते हैं। नंबर 7 जो है हमारा ये रहा, नंबर 7 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, ये लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला आपका कॉन्सेप्ट में आया हुआ है सारी क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द वेक्टर्स these in R³ are linearly dependent। तो linearly dependent कब होता है और इंडिपेंडेंट कब होता है? linearly dependent तब होता है, ये कंडीशन होता है आपका, क्या कंडीशन होता है, कंडीशन होता है मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है अगर 0 के बराबर है तब ये क्या होगा, linearly डिपेंड करेगा। linearly डिपेंडेंट इसका मतलब क्या समझते हो आप लोग, जैसे कोई वेक्टर ए है, जैसे कोई वेक्टर आपका ए हो गया और वेक्टर बी हो गया, अगर मैं बी को a इंटू बी अगर ऐसे करके अगर लिख सकता हूं तो ये दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। वेक्टर ए को अगर a इंटू बी अगर करके लिख रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, बी पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए जैसे आप डिटर्मिनेंट जैसे लिखोगे ए का, जैसे सपोज ये कुछ इस प्रकार से लिख दिए और ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और उसमें ए को कॉमन करूंगा तो सपोज ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे। ये दोनों सेम हो जाएंगे तो दो कॉलम या दो रो अगर सेम होता है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है आपका, 0 के बराबर होता है। इस वजह से डिपेंडेंट जो है, डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट अगर बोलता है तो इसका मतलब क्या आता है, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 आता है। कहां से आता है, समझ में आया? अगर ऐसा डिपेंड करेगा, इस प्रकार से अगर डिपेंड करेगा तो दो रो जो है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और सेम हो जाएंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए दैट इज x1 0 1x1 और 0 1x दैट इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमने देख रखा है ना, वेक्टर में देखे थे, मैंने मैट्रिक्स में शायद इसको नहीं बताया बट वेक्टर में देखे थे, है ना, तो आप वहीं से ले लीजिएगा इसको, ओके। ये जो है IJK के फॉर्म में भी आता है ना, ये जो देखिए ये जो दिख रहा है, हाँ यहाँ पे है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में अपन देखेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इससे सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, दैट इज x² -1 ये कितना हो जाएगा आपका 1, और क्वेश्चन तो सही लिखे हमने, क्वेश्चन सही लिखे हैं, वैसे कर लेते हैं, दैट इज x1 0 और 1x1 और 0 1x, ओके चलिए ठीक है, ओके। x से सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज x² -1 हो जाएगा, और 1 से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
आपका दैट इज एक्स। ओके, दैट इज इक्वल टू 0। ये तो नेक्स्ट वाला 0 हो जाएगा। ये x कॉमन कर दीजिए इसमें, तो कितना बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन दैट इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 हो गया और x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या दिख रहा है क्या? आओ, इसमें दो आंसर हो रहे हैं ना, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है। ठीक है, तो 0 और प्लस माइनस 2 दोनों आ रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्या हो जाएगा आपका? द वेक्टर्स आई कैप प्लस 2j कैप, ये आर क्या बोल रहा है आपका? 3 वेक्टर हैं आपके और लीनियरली डिपेंडेंट है, क्या है उसको बताओ करके बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर? कैसे निकालोगे इसको? दैट इज 1 2 3 और 3, रुको, ये क्या है आपका 1 2 3 दिया हुआ है और इसमें केवल 3 बस है, बाकी दोनों जो है वो क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये दोनों जो क्या क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी और ये केवल 3 आई कैप बस है, के कैप बस दिया हुआ है और ये दिया 2 4 माइनस 1। ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है तो देख लेते हैं। तो 1 से सॉल्व करेंगे, 1 से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, दैट इज 0 माइनस 6 है ना, और यहाँ 2 से सॉल्व कर लेते हैं। 2 से सॉल्व कर, जो कि 0 का तो 0 ही हो जाएगा, 2 से सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 6 प्लस कितना हो रहा है आपका? 12 दैट इज 6। तो क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली क्या हो रहा है आपका? इंडिपेंडेंट है। एक बार और चेक कर लेते हैं। 1 2 3 0 0 0 3 0 0 3 और 2 4 माइनस 1 2 4 माइनस 1 1 से सॉल्व किए, 1 से सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपको? लेट एफ जी एच बी वेक्टर्स, एफ इज इक्वल टू दिस, जी इज दिस एंड एच इज दिस इन 3 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स वेक्टर प्लेन वेक्टर स्पेस, देन एफ इज ऑर्थोगोनल टू बोथ जी एंड एच। इसमें ऑर्थोगोनल है कि नहीं उसको चेक करना है। तो ऑर्थोगोनल चेक करने का कैसे कंडीशन होगा उसको देख लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में इसको पढ़ेंगे हम, है ना। तो एफ और जी के बीच हमको क्या करना रहेगा? ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी जो है वो चेक करने रहेगा। ऑर्थोगोनल का कंडीशन जो होता है वो साई स्टार साई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार साई दैट डी टाउ इज इक्वल टू कितना होता है आपका? 0 होता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है। मैं 1-2 दिन में ट्राई करता हूँ उसको करने की, है ना। तो चलिए देखते हैं, वो जब होना रहेगा हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो ये f इंटू जी हो जाएगा। तो ये देखिए f जो है ये कुछ इस प्रकार, ये जो दिया हुआ है ये कुछ इस प्रकार है, गेट वेक्टर है। ये क्या है? गेट वेक्टर है। इसको बड़ा वेक्टर में अगर हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 1 माइनस आई और माइनस 1, और ये कितना है? जी कितना है आपका? 1 माइनस आई दैट इज 0। ठीक है, आप सॉल्व कर दीजिए, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? दैट इज 1 और ये इसका क्या हो जाएगा? माइनस 1 इसका प्लस, फिर माइनस 1 और कितना हो जाएगा आपका? 0। ये कितना आ गया आपका? 0 आ गया। 0 आ गया मतलब ये क्या है? f और g क्या है? एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। और f और h को चेक कर लेते हैं। चलिए f क्या है आपका? 1 माइनस आई माइनस 1 और h कितना है? 1 आई कितना है? 2 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज 1 और ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर रहेगा तो, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। तो ये फिर से कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो दोनों क्या है? बोथ आर ऑर्थोगोनल टू g एंड h, है ना। ऑर्थोगोनल टू बोथ g एंड h। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच, फिर से वही लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या करना? मॉड ऑफ a इक्वल टू 0 पुट कर देना और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, मॉड ऑफ a इक्वल टू 0 कर देना और लैम्डा की वैल्यू निकाल देना, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट डीबीपी पे चलते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ उससे पहले सही है कि नहीं है सब कुछ। डीपीपी नंबर 8, ये थोड़ा बड़ा डीपीपी है, इसमें हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है।
ठीक है, ओके। चलिए डीपीपी नंबर 8 है ना, ये कौन सा है आपका डीपीपी 8 9, और नंबर 9 जो है वो आपको मिल जाएगा। नंबर 9 जो है डिराक डेल्टा फंक्शन पे रहेगा, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें, राइट। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 एंड सी इज मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज नॉट डिफाइंड। देखिए ये जो प्लस प्लस किया हुआ है ना, कौन सा डिफाइंड, यहाँ पे देखिए 3 में जो है प्लस और प्लस दिया हुआ है ना, तो दो मैट्रिक्स को जो आप तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम हो, अदरवाइज किसके साथ ऐड करोगे, राइट। तो दो मैट्रिक्स अगर दिए हुए हैं, उन दोनों का अगर ऑर्डर सेम है, 3 क्रॉस 3 का है या 2 क्रॉस 3 का है या 1 क्रॉस 1 का है, ठीक है, तो दोनों का अगर ऑर्डर अगर सेम रहेगा तभी जाके आप क्या कर पाओगे, उसको ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ए जो दिया हुआ है दैट इज ए का कितना है आपका, दैट इज 3 क्रॉस 2 है ना, ओके। ए का ऑर्डर जो है वो कितना है आपका 3 क्रॉस 2 है, और बी का ऑर्डर बी क्या है आपका 3 क्रॉस 2 है, और सी का ऑर्डर जो है वो कितना है, दैट इज ऑर्डर ऑफ सी इज 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस कितना है आपका 3 है। तो पहला वाला जो है नॉट डिफाइंड बोल रहा है ना, नॉट डिफाइंड को चेक करना है, राइट। ए ट्रांसपोज टी प्लस बी, तो ये हो पाएगा क्या, देखिए ए का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2 है, और वो उसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 क्रॉस 3 आ जाएगा, और बी का ऑर्डर कितना है आपका दैट इज 3 क्रॉस 2 है, तो ये तो नॉट डिफाइंड, यही नॉट डिफाइंड हो जाएगा पहला ऑप्शन। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड तो इसको डिफाइन कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में देख लेते हैं, सी को चेक कर लेते हैं, इसको तो डिफाइन कर सकते हैं ना, आपको ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल रहा है तो ट्रांसपोज तो आप निकाल ही लोगे। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए टी कितना हो जाएगा आपका, ए टी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, और उसके साथ प्लस करना है सी को, सी का ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 3 है, ओके, इसको तो ऐड किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाले देखिए बी का कितना है आपका, दैट इज 3 क्रॉस 2 है, और सी का ट्रांसपोज बोल रहा है, सी का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 क्रॉस 2 आ जाएगा, इसको भी डिफाइन किया जा सकता है, केवल और केवल फर्स्ट वाले को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्लियर है क्या, चलिए आगे लिखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नंबर 2 में क्या बोला है आपका, दैट इज एक्स वाई, और यहाँ पे दिया हुआ है 5 - 7 और 7 3। देखिए ये एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्चुअली में आपका रो मैट्रिक्स है, राइट, रो मैट्रिक्स है वो। तो जब भी इसको मल्टीप्लिकेशन जो करना रहता है तो कहाँ से कहाँ करते हैं, आपको राइट टू लेफ्ट करते हैं, ये आपको मैं बताया था। चलिए देख लेते हैं इसका क्या होगा, एक्स वाई क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 15 है ना, दैट इज 15 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 15, ओके। तो चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट इज एक्स वाई, और इसको मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए इसको, देखिए ये 2 क्रॉस 1 है और ये 1 क्रॉस 2 है, तो क्या बनेगा आपका 1 मिनट, दैट इज 2 क्रॉस 2 है ना, ये कितना है आपका 2 क्रॉस 2 है, और ये कितना है आपका 2 क्रॉस 1 है, तो क्या बनेगा आपका 2 क्रॉस 1 ही बनेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 5x - 7y और 7x + 3y, दैट इज इक्वल टू 15। फिर इनसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे x का होगा, इससे y का होगा, ये कितना है आपका दैट इज 1 क्रॉस 2 है, और ये भी क्या है 1 क्रॉस 2 है, सॉरी 2 क्रॉस 1 है, ये कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 1 है, तो ये देखिए इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 1 क्रॉस 2 है, ये 1 क्रॉस 2 है, तो 2 और 2 चला जाएगा तो केवल 1 बचेगा, एक ही एलिमेंट, राइट। तो इसका x के साथ करेंगे तो 5x² हो जाएगा - 7xy, और y के साथ करेंगे तो +7xy + 3y² दैट इज 15। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 5x² + 3y² दैट इज 15। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो ये कौन सा इक्वेशन है भैया, इसको देख लेना, क्या हो जाएगा अपॉन 15, और ये कितना आपका 5 है, और ये 3y² अपॉन कितना हो जाएगा 15 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² अपॉन ये 3 टाइम्स जाएगा तो √3 का स्क्वायर लिख दूंगा, और ये 5 टाइम्स जाएगा तो √5 का स्क्वायर लिख दूंगा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ
इलिप्स हो जाएगा, सर्कल ऑफ रेडियस इलिप्स सेमी मेजर एक्सिस 15 हाइपरबोला। 1 मिनट, यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सर्कल ऑफ रेडियस अंडर 15, ये तो हमारा 0 नहीं हुआ है, कहाँ से 15 हो जाएगा? एंड इलिप्स विद सेमी मेजर एक्सिस, क्या देखो पहला तो आपका सर्कल तो नहीं है ये, है ना। 15 अगर यहाँ पे 5 आता तो ये क्या हो जाता है आपका सर्कल होता, 3 है, ओके। देन क्या हो जाएगा? एंड इलिप्स विद सेमी मेजर एक्सिस अंडर 15, ठीक है। तो ये वाला सेम है आपका सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी सेमी माइनर दिया हुआ है, सेमी माइनर, ये तो नहीं होगा आपका सेमी मेजर एक्सिस विद, ठीक है। नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप चेक कर सकते हैं, है ना। ये सपोज कोई ए दिया हुआ है, अब इसका आप ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर अगर 1 के बराबर आ जाता है तो ऑडियो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ए स्क्वायर अगर 0 के बराबर आ जाता है या ए क्यूब आपका 0 के बराबर आ जाता है तो उस केस में नील पोटेंट हो जाएगा। ए स्क्वायर की बात कर रहा है ये, ऑर्डर ऑफ 2 बोल रहा है, तो ए की पावर नील पोटेंट में क्या होता है? इसका ये फॉर्मूला होता है आपका, तो स्क्वायर करोगे तो या तो 0 के बराबर आ जाएगा तो नील पोटेंट हो जाएगा, ठीक है। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, ठीक है। तो ये सब आप कर लेना, इसमें चेक कर लेना, है ना। ये चारों ऑप्शन को आप चेक कर लेना मल्टीप्लिकेशन करके। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए एंड बी n क्रॉस n स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी विल बी सिमेट्रिक इन नेचर इफ, ठीक है। देखिए इफ ए एंड बी n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी विल बी सिमेट्रिक इन नेचर इफ, क्या होता है? ए और बी अगर सिमेट्रिक है, ए और बी जो है सिमेट्रिक है, तब ए बी भी सिमेट्रिक होगा जब दोनों कम्यूट करेंगे, यही पढ़े थे हम, है ना। दोनों क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। इफ ए एंड बी बोथ कम्यूट, बोथ अगर क्या कर रहे हैं? कम्यूट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए बी भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसी को देखिए थोड़ा सा, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट का है ना दोस्तों। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? मतलब कम्यूट कर रहा है, अगर मैं बोलूँ ए और बी एक दूसरे को कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब होता है ए बी दैट इज इक्वल टू कम्यूटेटर ए विद बी इज इक्वल टू 0। और इसका फिजिकली मीनिंग क्या होता है? फिजिकली मीनिंग ये होता है कि हम ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं, जब जैसे सपोज 2 क्वांटिटीज हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की मैं बात करूँ तो दोनों को साइमल्टेनियसली हम मेजर कर पाएंगे। ए और बी अगर कोई 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो दोनों को हम साइमल्टेनियसली क्या कर पाएंगे? मेजर कर पाएंगे। जैसे मैं अनसाइक्लिक प्रिंसिपल में अगर मैं बात करूं तो x कैप और पी एक्स कैप, ये जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये नॉन जीरो आता है कि जीरो आता है? बताइए। ये क्या आता है आपका? नॉन जीरो आता है। नॉन जीरो आता है दैट इज आई एच क्रॉस के बराबर आता है, राइट। तो इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर पाएंगे, ये अनसाइक्लिक प्रिंसिपल बोलता है कि नहीं बोलता है, ठीक है। तो अनसाइक्लिक प्रिंसिपल जो है यहाँ से आपको बता सकते हो कि जो 2 आपके फिजिकल क्वांटिटीज हैं एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है आपका? दोनों को हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। अगर ये 0 के बराबर आता तो हम क्या कर सकते थे? जो पोजीशन है और मोमेंटम है दोनों को एक साथ मेजर कर सकते थे अगर 0 के बराबर आता। बट कंप्यूट करते हैं क्या? नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम क्या नहीं कर सकते? इन दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज द मैट्रिक्स B dagger A B is Hermitian in nature, which of the following is true? देखिए ये जो है हर्मिशियन इन नेचर है। हर्मिशियन इन नेचर इसका मतलब क्या है? B dagger A B का डैगर निकालूंगा तो यही मिलना चाहिए। हर्मिशियन का मतलब क्या होता है? ए डैगर जो है ए के बराबर हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? हर्मिशियन बोलते हैं ऐसा। तो अगर बी डैगर ए बी है ना, उसका डैगर अगर कर दूं तो किसके बराबर आना चाहिए? यही आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? देखिए इसका डैगर हो जाएगा, इसका ए का भी डैगर हो जाएगा, बी का डैगर हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बी डैगर ए डैगर बी हो जाएगा। अब देखिए इसको सेम ऐसे ही होने के लिए ए डैगर जो है किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? बी डैगर ए बी। तो ए क्या होना चाहिए आपका? हर्मिशियन होना चाहिए। तो यहाँ पे ए इज हर्मिशियन इज योर राइट आंसर। ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए इज योर हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब IIT जैम गेट नेट के क्वेश्चन है और काफी इजी वाले क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सेट में उठाए जाते हैं गेट लेवल के, IIT जैम लेवल के। क्लियर है क्या? ओके
ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं उठाए जाते हैं, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट उठा के पूछे जाते हैं। राइट, चलिए चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इफ A is 4 cross 4 matrix with determinant 5, then the determinant of adjoint of A is equal to, क्या होता है जो adjoint of A जो होता है, that is adjoint of A is equal to mod of डिटर्मिनेंट n माइनस 1 हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट इसमें दिया हुआ कितना है 5 है, और इसका पावर कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सॉरी कितना ऑर्डर ऑर्डर 4 है ना, इसका ऑर्डर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 इज योर कितना हो जाएगा 3, दैट इज 125। 125 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉलोइंग ए मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इन नेचर। इन्वर्टिबल इन नेचर, इन्वर्टिबल इन नेचर है, इन्वर्टिबल इन नेचर है मतलब इसका क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ई इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें चेक कर लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन्वर्टिबल है मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इन्वर्टिबल है, इन्वर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होना चाहिए। इन्वर्टिबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अदरवाइज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो आप इन्वर्स निकाल पाएंगे क्या, तो वो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है क्या, ओके, वहां से निकाल लेना, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दीस आर, द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स दीस आर। ठीक है, ओके, तो चलिए चेक करते हैं। इसमें देखिए जो ट्रेडिशनल वे है वो कैसे चेक करोगे आप लोग, लैम्डा माइनस आई दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप लोग निकालोगे इसका आइगन वैल्यू। ठीक है, मैं एक नए तरीके से बताता हूँ, जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है वहां से मैं करके दिखाता हूँ इसको। ठीक है, तो आप चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं और मैं जो बता रहा हूँ वहां से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 जो करेंगे, ये आपका ट्रेस कितना आना चाहिए, दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4 2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 7 आना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, देखिए 7 आप देखो यहाँ पे 7 आ रहा है क्या, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 7 नहीं आ रहा है ऐड करने पे, ये वाला भी नहीं हो सकता, 7 नहीं आ रहा है 10 आ रहा है, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये दोनों में कोई भी सा एक हो सकता है। अब निकालना पड़ेगा हमको क्या, हमको निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, दैट इज डिटरमिनेंट ए जो होता है दैट इज लैम्डा 1 डॉट लैम्डा 2 डॉट लैम्डा 3, तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपके डिटरमिनेंट के बराबर होता है। राइट, तो डिटरमिनेंट इसका निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 से जैसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 माइनस 2, और माइनस 2 ये कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 दैट इज 2 माइनस 3। ठीक है क्या, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस 1, तो कितना आ जाएगा आपका दैट इज 8 माइनस 2 माइनस 1, यानी कि कितना आ जाएगा 5। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो है किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए, और तीनों का सम जो है किसमें कितना बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। तो किसमें आ रहा है आपका, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरा जो ट्रेडिशनल वे है, आप जब उससे सॉल्व करोगे तो क्या निकालोगे, लैम्डा निकालोगे, जो भी रहेगा लैम्डा के स्क्वायर के फॉर्म में, या यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब के फॉर्म में, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो क्यूब के फॉर्म में आएगा। तो उस इक्वेशन में आप जो है लैम्डा की वैल्यू पुट करना, लैम्डा की वैल्यू पुट करके लैम्डा 1 एक बार लैम्डा 1 की, एक बार लैम्डा 2 की, एक बार लैम्डा 2 की। ठीक है, तो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। 0 के बराबर अगर आ गया तो आप क्या कर लेंगे, वो सही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर कर लिया तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक आप दूसरा मेथड ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ये मेथड तो बहुत ही इजी है। चलिए देखिए, देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द ट्रेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज, द ट्रेस ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज 1 एंड डिटरमिनेंट इज आल्सो 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी ट्रू, कौन सा जो है वो आपका क्या होगा, ट्रू होगा। डिटरमिनेंट क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 जो है ना, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 जो है 1 के बराबर है, और डिटरमिनेंट यानी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो है ये भी 1 के बराबर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पूछा जा रहा है। राइट, तो चलिए निकाल लेते हैं, दैट इज लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर, अब इसमें क्या आएगा आपका, दैट इज प्लस 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2, लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस 2 लैम्डा
लैम्डा 1 लैम्डा 2 चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये कुछ इस प्रकार से फार्मूला बन जाएगा आपका। तो ये कितना बन जाएगा आपका, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 तो 1 है, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा -3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 का स्क्वायर, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 कितना आ जाएगा आपका, दैट इज √3i, √3i। तो देखिए अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये कितना है आपका 1 है ना, दैट इज ओके। तो एक बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा 1, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस √3i हो जाएगा। तो लैम्डा 1 इक्वल टू 1 प्लस √3i अपॉन 2, ठीक है। ये फर्स्ट वाला ही आ गया, देखिए चेक कर लीजिए, 1 आपका आइगन वैल्यू 0, आइगन वैल्यू तो 0 हो नहीं सकता, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन करते तो 0 आता, ये कैंसिल, ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा 1 ऑफ आइगन वैल्यू इज 1, रुको देखते हैं, बोथ द आइगन वैल्यूज आर 1, ये तो हो नहीं सकता, बोथ द आइगन वैल्यू 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, राइट। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से हम जब लैम्डा 2 निकालेंगे, यहाँ पे लैम्डा 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे √3i अपॉन 2, ये कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा, लैम्डा 2 कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये भी जो है सही नहीं होगा ये वाला ऑप्शन, तो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नाइदर द आइगन वैल्यूज ऑफ क्लियर, ठीक, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वंस, देखिए n क्रॉस n मैट्रिक्स है और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, n स्क्वायर एलिमेंट्स हो जाएंगे उसमें, और सभी जो है एंट्रीज 1, अगर सभी अगर कुछ इस प्रकार से एंट्रीज अगर होती है तो उसका आइगन वैल्यू क्या होता है आपका 3 0 0 होता है। यहाँ पे n ऑर्डर का बोल रहा है तो n 0 0 हो जाएगा, है ना। तो ऑल आइगन वैल्यूज आर 1, ऑल आइगन वैल्यूज आर 0, ऑल आइगन वैल्यूज आर 1 2 3, ऑल आइगन वैल्यूज आर वन आइगन वैल्यूज आर इज 1 एंड अदर आर 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है। द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स n इज 11, if the trace of matrix n is 11, its determinant is 36, the largest eigenvalue of n is equals to, देखिए इसमें ऐसा है कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है ये दिया नहीं है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, फिर भी चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब सपोज मैं 3 क्रॉस 3 लेके चलता हूं, तो ये जो तीनों जो है वो 11 के बराबर हो जाएगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आपका, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, और डिटरमिनेंट क्या होता है आपका, इस प्रकार से होता है। तो तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आना चाहिए आपका, 36 के बराबर आना चाहिए, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 36 के बराबर आना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तीनों का सम जो है किसके बराबर आना चाहिए, 11 के बराबर आना चाहिए। तो उसमें लार्जेस्ट कौन सा होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। मान लिया जाए अगर 4 को अगर मैं लार्जेस्ट मानूंगा, 4 को अगर मैं लार्जेस्ट मानूंगा तो फिर बाकी जो छोटे छोटे जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 और 2 हो जाएगा, सब का सम करूंगा तो 11 आएगा क्या, नहीं आ सकता, तो ये तो हो नहीं सकता। और 12 भी नहीं हो सकता, 12 क्यों नहीं हो सकता, वो तो डायरेक्ट सम ऑफ आइगन वैल्यू से ज्यादा हो गया, उसका लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट बड़ा हो गया, माइनस में हो सकता है। तो चलो एक पॉसिबिलिटीज है, चलिए एक पॉसिबिलिटीज है कि ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसमें। जैसे मैं अगर 6 को कंसीडर करूं तो टोटल कितना होना चाहिए आपका, 11 होना चाहिए, तो +3 + 2 करूंगा, ऐसा करूंगा, क्लियर है क्या। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये 11 के बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 6 × 3 इज व्हाट, दैट इज 18 × 3 इज 36। अच्छा दोनों आ रहे हैं इसमें, देखिए इन सब तीनों का सम करूंगा तो कितना आ रहा है आपका, 11 आ रहा है, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो कितना आ रहा है आपका, 36 आ रहा है। तो दोनों को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और इसमें लार्जेस्ट भी कितना है आपका, 6 है, तो ये हो जाएगा 6 आपका फाइनल आंसर, ठीक है। 3 और 2 क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। और इसमें 9 पे करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1 + 1 करना पड़ेगा, 1 + 1 करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके 11 आएगा ही, राइट। तो इस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता था।
और 12 की अगर मैं बात करूं तो जैसे 12 है ना, तो 12 में अगर मैं सपोज -2 कर दूं, -2 कर दूं तो 10 हो गया, और उसका +1 कर दूं तो 11 हो गया, तो फिर भी ये कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठेगा। तो सबसे सही ऑप्शन जो है कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 6 3 2। इसके आगे वैल्यूज होंगे। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। डीजेनरेट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, डीजेनरेट आइगन वैल्यू मतलब दो आइगन वैल्यू अगर सेम सेम आ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेट आइगन वैल्यू बोलेंगे। तो अब मैं और ज्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहा हूँ इसमें, तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका फाइनल आंसर शायद 4 होगा, है ना। नेक्स्ट जो है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2, देन ओमेगा इज व्हाट। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है कितना है आपका, 2 है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर 2 है, इसका मतलब क्या है, आप क्या निकालना रहेगा उसको देख लीजिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है तो मॉड ऑफ ए तो आपका 0 हो गया होगा, इसी वजह से क्या हो रहा है, रैंक 2 आया, 1 हो सकता है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 ले लेना इसको, है ना। नॉट इक्वल टू, अच्छा ओमेगा की वैल्यू निकालना है ना इसमें, ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहिए। ओके ओके ओके, तो ओमेगा की वैल्यू निकालना है तो आप कोई भी साइड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लेना और उसमें उसका वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। कोई भी से 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लोगे तो सीधी सी बात देखो, दैट इज ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 आ रहा है आंसर आपका, है ना, दैट इज -0, दैट इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा इक्वल टू 0, 0 आ रहा है आपका आंसर जो है। एक बार आप लोग चेक कर लेना क्या है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ, चलिए, द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उससे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं नंबर 15 को, उसके बाद मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में किए हुए हैं, बट उसमें हम इधर बराबर में 0 ले रहे थे, उसमें क्या ले रहे थे हम, 0 ले रहे थे, बट यहाँ पे आपको अलग करना रहेगा, है ना, क्योंकि ये इनहोमोजेनियस इक्वेशन है, इनहोमोजेनियस इक्वेशन वाला सॉल्यूशन हमने नहीं देखे थे। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं पहले तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ m इज, है ना, m का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 कितना है आपका 6 है, और m स्क्वायर का कितना है, m स्क्वायर मतलब लैम्डा 1 का स्क्वायर। देखो m का अगर आइगन वैल्यू अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है तो m स्क्वायर का आइगन वैल्यू कितना होगा, दैट इज लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर लैम्डा 3 स्क्वायर होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 26, लैम्डा 1 का क्यूब प्लस लैम्डा 2 का क्यूब प्लस लैम्डा 3 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 90 बराबर कुछ इस प्रकार। तो कौन सा जो है इसको सेटिस्फाई करेगा ये आपको चेक करना है। तो पहला को चेक कर लीजिए, पहले को ये फर्स्ट वाला सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल कर रहा है। सेकेंड वाला सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल कर रहा है। थर्ड वाला सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ बिल्कुल। फोर्थ वाला सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कर। अब जैसे मैं 1 की अगर मैं बात करूँ, सेकंड को कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है उसको देख लीजिए। तो 1 1 करेंगे तो 1 कैसे, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, तो ये तो नहीं आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई, ये तो कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, दैट इज 1 0, और ये कितना हो जाएगा 49, तो ये भी नहीं करेगा। नेक्स्ट को देखते हैं 1 प्लस 9 प्लस 16, ये कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और ये 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना है 12 आ रहा है, तो ये आया आंसर।